गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मार्केट नाइट पे। यहाँ हम डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 की आने वाली मूव्स की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में और हम इंडियन मार्केट में कैसे किस तरह का अप्रोच रख सकते हैं और किस तरह से कम रिस्क के साथ अपने कैपिटल को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि हमने आज के लिए क्या डिस्कशन किया था। देखिए, मार्केट काफ़ी समय से नेगेटिव व्यू में चल रही है, नेगेटिव टेरिटरीज में चल रही है। फिर भी मैंने आपसे कल ही कहा था, आज के दिन के लिए स्पेशली कहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं एक जंप लेने की कोशिश कर रही है। उसमें कुछ पॉजिटिविटी, कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मैंने आपसे कहा था कि कुछ पॉजिटिविटी आने के चांस हैं। देखिए, इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक तो मैंने आपको नहीं दिया था और ना मुझे कोई ऐसा बहुत बड़ा लॉजिक नज़र आ रहा है अब भी। पर हाँ, इतिहास, मैंने आपसे कहा था कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। मैंने आपसे कहा था कि हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है और कहीं ना कहीं मुझे कुछ डाटा जो मैंने आपको बताया था उस डाटा के हिसाब से पॉजिटिविटी आने के चांस हमें लग रहे थे। दूसरी बात, जो जीडीपी वाला डाटा आया था उस जीडीपी डाटा की वजह से भी कुछ पॉजिटिविटी है, पर जितनी उम्मीद हमें थी मार्केट में उतनी मूवमेंट आज हमको नहीं मिली। पर फिर भी एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा उनको एटलीस्ट तकलीफ़ तो नहीं हुई होगी, मार्केट उन्हें पेन तो नहीं दे पाया होगा, क्योंकि उनकी डायरेक्शन ज़रूर क्लियर रही है। ये जो डायरेक्शन है उनको ये क्लियर थी। हमने ये डिस्कस किया था कि अगर मार्केट 24,570 के ऊपर जाती है, 24,570 के ऊपर जाती है, तो हमें उम्मीद थी कि ये 670 तक का मूवमेंट कर सकती है। इसने देखिए कुछ कसर तो हमारे लिए छोड़ दी, ये 40 पॉइंट का गैप तो इसने छोड़ दिया। पर एक बार मार्केट ने जब 24,570 को क्रॉस किया, उसके बाद से मार्केट पलटी नहीं है। अगर आप किसी भी प्रीमियम को चेक कर लेंगे, अगर आप सपोज़ कीजिए आप चेक कर रहे हैं 24,500 के प्रीमियम को चेक कीजिए, या 24,550 के भी अगर आप प्रीमियम को चेक करते हैं, तो आप पाएंगे कि एक बार यहाँ क्रॉस करने के बाद ये जो मूवमेंट हुई है, छोटी छोटी है भले ही दिख रही है, पर इसमें भी अच्छा खासा प्रीमियम बढ़ा है। तो एक ठीक ठाक सा प्रॉफिट, मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, एक ठीक ठाक सा संयम के साथ जो बैठा होगा, जो धैर्य के साथ बैठा होगा, उसने ये इस मूव को पकड़ा होगा और शांति से अपने कैपिटल को थोड़ा बहुत बढ़ाया होगा। तो देखते हैं कि आगे अब हमारी क्या अप्रोच रह सकती है, किस तरह की सोच रखकर हम मार्केट में आगे प्लान कर सकते हैं। देखिए, अभी भी मैं ये कहता हूँ कि अभी भी कुछ मूव ऊपर की तरफ बाकी है। जो कसर आज रह गई है, हो सकता है कि वो कसर कल पूरी हो जाए। तो अभी वैसे तो हम बड़े टाइम फ्रेम पे अभी भी नेगेटिव हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक डेली चार्ट दिखा देता हूँ। चलिए, डेली चार्ट में अगर आप देखें तो आप देखिए कि ये जो मूव आया है ये अभी भी पूरी तरह से नेगेट तो नहीं हुआ है, पर यहाँ पे कहीं ना कहीं अब हमको एक सपोर्ट बनती हुई सी नज़र आई है। आज की ये जो कैंडल बनी है डेली में, डेली चार्ट पे आप देखिए, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। क्योंकि आप देख, इस ग्रीन कैंडल का साइज़ देखिए, इसका ग्रीन कैंडल का साइज़ देखिए, सॉरी, फिर आप इस ग्रीन कैंडल के बिहेवियर को देखिए, इन रेड कैंडल्स को देखिए, कितना डिफरेंस है इनमें। आप देख पा रहे हैं, ये रेड कैंडल, इसकी स्ट्रेंथ को देखिए, इस रेड कैंडल की स्ट्रेंथ को देखिए, फिर इस रेड कैंडल को देखिए और अब इस ग्रीन कैंडल को देखिए। जिस तरह की ये रेड कैंडल्स बनी हैं उसी तरह की ग्रीन कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुई है, और वो भी बेस पे। ऐसा पहले भी मार्केट कर चुकी है और इसके बाद क्या है कि इसने 2-3 दिन इंतज़ार किया और फिर एक बड़े गैप अप के साथ इसने एक तरह की एक रैली दी। क्या इस तरह का सिनेरियो वापस से रिपीट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या ये नेगेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। संभावनाएं मार्केट में दोनों तरह की बनी हुई हैं, तो उसी तरह से हम यहाँ पर अपना बिहेव करेंगे, अपना प्लान करेंगे। 1 घंटे के चार्ट पे देखते हैं। देखिए, 1 घंटे के चार्ट पर हमें कोई बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कैंडल्स का साइज़ छोटा है। कैंडल्स का साइज़ सबका छोटा 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 नज़र आ रहा है, पर एक डायरेक्शन तो अभी क्लियर नज़र आ रही है। तो यहाँ से हम एक डायरेक्शन को पकड़ सकते हैं। चलिए, अब हम कल के लिए प्लान करते हैं कि अब हम यहाँ किस तरह से बिहेव करके या किस तरह से हम प्लान करके आगे मार्केट में काम कर सकते हैं। नंबर एक बात, मैं आपसे ये कहता हूँ कि कल ट्यूसडे है, पहली बार ट्यूसडे है,
और पहली बार ट्यूसडे को निफ्टी की एक्सपायरी है, ट्यूसडे को निफ्टी की एक्सपायरी है। पहली सलाह मेरी ये रहेगी कि आप एक्सपायरी इंस्ट्रूमेंट में अगर आप ट्रेड करने वाले हैं निफ्टी में, जो कि मैं खुद भी करता हूँ, तो निफ्टी में आप ट्रेड करने वाले हैं तो नंबर 1 सलाह ये रहेगी कल के लिए आप अपने लॉट साइज़ को कम रखें, लॉट साइज़ कम रखें। लॉट साइज़ आपको रिड्यूस करना है, जो आप नॉर्मल डेज में ट्रेड करते हैं उससे लॉट साइज़ को कम कर लीजिए, पहली सलाह। दूसरी सलाह, बेहतर होगा कि आप नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करें। इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट एक्सपायरी में आपको ट्रेड करना है। दूसरा, अगर आप पहला ट्रेड सेम एक्सपायरी में कर रहे हैं, अगर आपने सेम एक्सपायरी पकड़ी है पहले ट्रेड में और हमारे बताए अनुसार या अपने आप ट्रेड करके अपनी एनालिसिस के दम पे आपने पहले ट्रेड में प्रॉफिट कर लिया, अगर आपने पहली ट्रेड में प्रॉफिट कर लिया है तो मेरी बहुत ही हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश है, अगर पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो चुका है तो उसके बाद आप डेफिनेटली नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको लालच नहीं करना है, लालच नहीं करना है। उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा धैर्य से काम लेना है। एक फर्स्ट ट्रेड में जिसको प्रॉफिट मिल जाए उसके बाद आप डेफिनेटली प्लीज़ आप नेक्स्ट एक्सपायरी में आ जाएं, अपने कैपिटल को बचाएं, अपने एम को याद रखें कि कैपिटल पे कम रिस्क लेते हुए कैसे उसको बढ़ाना है। एक बार आपने रिस्क ले लिया, अगर आपका पहला ट्रेड सही हो जाता है तो उसके बाद आप नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाएंगे। ये वादा आपको अपने आप से करना है, मुझसे आपको क्या करना है, आपको अपने आप से ये वादा करना है, अपने आप को बर्बाद होने से बचाना है, ये समझ लीजिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों बातों का आप कल की एक्सपायरी में ख्याल रखें तो कल की एक्सपायरी को आप अच्छे से डील कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कि प्लान क्या है हमारा। हमारा प्लान बहुत ही सिंपल है। अगर कल किसी भी कारण से मार्केट फ्लैट खुल जाती है, हल्का फुल्का गैप डाउन खुल जाती है, इस जोन में मतलब कहीं खुल जाती है और यहाँ से ऊपर की ओर निकलने लग जाती है, मैं बिल्कुल नहीं देखूँगा कि ये पहली कैंडल है, शुरुआत है, बाद है, ये सब चीज़ें मैं कल के दिन के लिए बिल्कुल नहीं देखना चाहूँगा। जैसे ही ये आज के हाई को क्रॉस करेगी, एक पोजीशन बनाने में मैं इंटरेस्टेड हूँ। आपको मैंने बता दिया है कि लॉट साइज़ आपको क्या रखना है, आपको मैंने बता दिया है कि किस तरह की एक्सपायरी में आपको काम करना है, अप्रोच क्या होना चाहिए। जब ये ऊपर की ओर निकले और शुरुआत में हमें जो भी पॉइंट मिल जाएंगे, जो भी पॉइंट हमें मिल जाएंगे, हमें उम्मीद है कि एक ठीक ठाक सा मूवमेंट यहाँ पे हो सकता है। जो भी पॉइंट हमें शुरुआत में मिल जाएंगे, एक बार को उसको आप बुक कर लीजिए। फर्स्ट बुक योर प्रॉफिट। जो ठीक ठाक से पॉइंट मिल जाएं उन्हें आप अपने रिस्क के हिसाब से देख लीजिए और बुक योर प्रॉफिट फर्स्ट। उसके बाद क्योंकि मुझे उम्मीद है कि कल जो एक्सपायरी होने वाली है इसमें साइडवेज रहने के भी बहुत ज़्यादा चांस हो सकते हैं, वापस उसके पलटने के चांस हो सकते हैं। तो एक बार जब वो मूवमेंट मिल जाए और वहाँ से पलटने लग जाए, एक बार मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। एक बार मान लीजिए कि यहाँ से क्रॉस हुआ, सॉरी, यहाँ से मोमेंटम क्रॉस हुआ ऊपर की ओर, कोई ट्रेड यहाँ पे लिया गया किसी के भी द्वारा और वो ऊपर जा रहा है और जैसे ही वो पलटने लग जाए आपको एक बार के लिए एग्जिट कर लेना चाहिए और संयम से बैठ जाइए। और यहाँ तक आने के बाद अगर यहाँ फिर से कोई पॉजिटिविटी दिखती है तो हम अगेन यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। और इसके बाद क्योंकि ये नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड होगा तो इसको हम एक अच्छे खासे एम के लिए होल्ड कर सकते हैं। पहली बात तो ये रहेगी। अगर नीचे आने के बाद ये ऊपर जाता है तो सेकंड एंट्री बन सकती है, पर अगर यहाँ से ये पलटा तो हमें उसका एग्जिट भी लेना है, उसका स्टॉप लॉस भी लेना है। बहुत ही सिंपल है। पहली ट्रेड में अगर प्रॉफिट मिल जाता है तो चेंज योर पोजीशन, बुक योर प्रॉफिट। अगर दूसरी एंट्री मिलती है, चेंज योर पोजीशन इनटू नेक्स्ट एक्सपायरी। जो मैंने आपको बार बार मैं कह रहा हूँ, इस बात पे आप ध्यान दें। एक बार प्रॉफिट होने के बाद ज़रूर नेक्स्ट एक्सपायरी में आ जाए, उसके बाद आप जो है उसको अपने व्यू के हिसाब से होल्ड कर सकते हैं। ये तो हो गया ऊपर की तरफ में हमारा। इसके लेवल भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हम किस लेवल पे रहेंगे, किस तरह से इसमें बिहेव करने वाले हैं। देखिए ऊपर के लिए मैंने आपको बताया कि आज का हाई अगर निकल जाता है तो, जो कि 640 के आसपास का है, ठीक है। 640 के आसपास से जैसे ही ये निकलता है तो हमें पहले तो हम एक छोटी सी मूवमेंट के बारे में सोचेंगे। 690 50 पॉइंट्स ओनली, 690 700 तक मान लीजिए इसको। चलिए
700 तक मान लेते हैं, 700। उसके बाद यहाँ आकर मैं डेफिनेटली अपनी पोजीशन को एक बार बुक करना चाहूँगा, और अगर फिर दोबारा से कोई एंट्री मिल जाती है या एक तरफा ये निकलने लग जाता है तो हम इसे होल्ड करेंगे। और जो अगला लेवल निकल के आ रहा है, 1 सेकेंड, नीचे से हम इनको ड्रैग कर लेते हैं, 750। छोटे छोटे मूवमेंट पकड़ने की कोशिश करेंगे, कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद हमें यहाँ पे नहीं है। 750। और रियल जो मज़ा आएगा वो तो आएगा 800 के बाद। अगर कल मार्केट किसी भी कारण से 800 के लेवल को भी ब्रीच करके ऊपर चली जाती है तो एक शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे 800 को। अब नीचे की ओर देखते हैं कि क्या संभावनाएं हैं। अगर मार्केट किसी कारण से ऊपर जाके या ऊपर जाए बिना ही नीचे गिरने लग जाए तो हमें एटलीस्ट मैं कह रहा हूँ आपसे कि हमें इंतज़ार करना होगा कि मार्केट 550 के नीचे आए। अभी हम कहाँ हैं? अभी हम हैं 620 के आसपास, 620 के आसपास हम हैं, और नीचे की ट्रेड लेने के लिए हमें एटलीस्ट 550 के टूटने का इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बावजूद हमें क्वांटिटी कल के लिए कम रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो 550 के टूटने का इंतज़ार करें, उसके बाद भी क्वांटिटी को थोड़ा हल्का ही रखें। इसके कहाँ तक के नीचे जाने की उम्मीद है? पहली तो हमारी छोटी सी मूव रहेगी, पहला हमारा छोटा सा मूव 500 के अराउंड, और अगर 500 भी कल टूटता है तो फिर वापस से हम अपने 440 तक जा सकते हैं। इसको क्लोन कर लेते हैं, 1 सेकेंड, राइट, 440 तक की जाने की उम्मीद हमें रहेगी। अगर मार्केट 440 के भी नीचे जाके इस लो को तोड़ता है, जैसे मैंने आपको ऊपर 800 का लेवल बताया, वैसे ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर मार्केट 400 के नीचे जाता है तो आप समझिए कि एक लॉन्ग अनवाइंडिंग आने के भी चांसेस बन जाएंगे, क्योंकि कल एक्सपायरी है, बहुत ज़्यादा मोमेंट की उम्मीद तो नहीं लग रही है। खासकर प्रीमियम्स को देखने के बाद, प्रीमियम्स ऑलरेडी काफ़ी लो चल रहे हैं, तो उस हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट होने की उम्मीद नहीं है। पर देखिए, गलत होने की जो संभावनाएं हैं किसी भी इंसान की होती हैं, तो वैसे ही मेरे एनालिसिस के भी गलत होने के चांसेस होते हैं। अगर ऐसा हो जाता है और बड़ी मूवमेंट होती है तो उसके लिए भी हमें मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ऊपर के 2 बड़े लेवल्स मैंने आपको दे दिए हैं, 24,800 और नीचे की ओर 24,400। इसके नीचे एक बड़ी मूवमेंट होने की भी उम्मीद हो सकती है। बाकी इन लेवल्स के हिसाब से अपने दिमाग को ठंडा रख के जैसा हमने प्लान किया है, अगर पहले ट्रेड में आपको फ़ायदा हो जाता है पहले ट्रेड में अगर आपको सेम एक्सपायरी में फ़ायदा हो जाता है तो आपको नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट होना है। इस बात को याद रखें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं काफ़ी मेहनत से इन वीडियोज़ को बनाता हूँ, एनालाइज करने के बाद बनाता हूँ, तो आपको मेरे ये वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे। आप अपने दोस्तों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, इसको शेयर करें और मेरे वीडियोज़ को लाइक करें। अपनी बातें, अपना ज्ञान भी आप बांट सकते हैं, आपस में बांट सकते हैं हम, और बातों को आप अपने कमेंट में ज़रूर लिखें, अपने अनुभव को साझा करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।